कौन है वो शख्स जिसकी वजह से सुलगा लद्दाख शाह का आदेश 24 घंटे में होगा? कुछ बहुत बड़ा वो 3 मांगे जिसके लिए लद्दाख में हुई हिंसा पहले से हुई थी। तैयारी पकड़ा गया। असली मास्टरमाइंड महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला। फंसे कौन हैं? सोनम वांगचुक, जो बनना चाहते हैं। लद्दाख के सीएम। ये तस्वीर सीरिया की नहीं बल्कि भारत की है। जिस बात का डर था वही हुआ। भारत को सुलगाने के लिए बहुत पहले से तैयारी हो रही थी और अब लद्दाख से आई यह तस्वीर पूरे देश के लिए खतरा है। अब तक सैकड़ों लोग इसका शिकार हो चुके हैं। लेकिन शाह अब क्या करने वाले हैं? कट्टरपंथियों को इसका अंदाजा भी नहीं रहा होगा। लद्दाख में जो हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट 2 हफ्ते पहले से लिखी जा रही थी। मास्टरमाइंड कौन है? बीजेपी दफ्तर को जला दिया गया। सड़कों पर हिंसा हो रही है। पुलिस पर अटैक हो रहे हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को बता दिया है कि आगे क्या करना है। अगले 24 घंटे के अंदर लद्दाख की तस्वीर बदल सकती है। शाह क्या करने वाले हैं? उससे पहले आपको बताते हैं कि नेपाल, इटली के बाद भारत के लद्दाख में जंजी आंदोलन को यहां तक पहुंचाने वाला वो शख्स कौन है जिसकी वजह से ऐसे हालात बने। क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है? और मुख्यमंत्री अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का असली चेहरा भी बाहर निकलकर फिर से सामने आ गया है। लद्दाख में क्यों ऐसे हालात? सबसे पहले उसकी वजह आपको बताते हैं। कहते गिरगिट कितना भी रंग बदले लेकिन अपना असली चेहरा नहीं छुपा पाता है। मोदी शाह के डर से जम्मू कश्मीर के कट्टरपंथी नेता और आतंकी शांत हुए, लेकिन अभी भी गिरगिट की तरह ही काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा पहलगाम अटैक था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित राज्य बनाया गया। उस दौरान लद्दाख के लोग भारत के नारे लगा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों से मुक्त हो गए थे। लेकिन पिछले 6 साल में बहुत कुछ बदला है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद लगातार वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य देने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद पहलगाम अटैक हुआ। अब लद्दाख को भी राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। इसके पीछे जो शख्स है उनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक लद्दाख के जजी को उकसा रहे थे। खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए और जब ऐसे हालात बने तो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। और यह सब कुछ करने वाले लद्दाख के वही मुस्लिम है जो धारा 370 हटाने के बाद मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। तो पिछले 6 साल में ऐसा क्या बदला जिसकी वजह से ऐसे हालात बने? आगे जो हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। नेपाल में जो हुआ उसके बाद से लगातार भारत में राहुल गांधी जैसे नेता अराजकता फैलाने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पहले से विदेशी फंडिंग होती रही है। लेकिन अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद पहले पहलगाम अटैक और अब लद्दाख में हिंसा इस बात का सबूत है कि नेपाल की तरह भारत को बनाने की साजिश हो रही है। अब ये 2 तस्वीर देखिए। एक तस्वीर इटली की है और दूसरी तस्वीर भारत की है। यह सब कुछ करने वाले कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम कट्टरपंथी हैं। तो क्या जॉर्जिया मेलोनी और मोदी का दुश्मन एक ही है? पूरी दुनिया में वामपंथियों और कट्टरपंथियों का गुट सरकारें गिराने में लगा है। जब भारत पाकिस्तान से पीओके वापस लेने की बात कर रहा है, ऐसे वक्त में लद्दाख में हिंसा बताती है कि सब कुछ अभी शांत नहीं हुआ और कश्मीर में फिर से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। सोचिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिए बिना तो ऐसे हालात हैं, और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो क्या करेंगे? कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम ठगा महसूस कर रहे हैं और मोदी सरकार के प्रति यह जनता का गुस्सा है। महबूबा मुफ्ती भी इसे सपोर्ट कर रही हैं। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर और ज्यादा कड़ाई की जरूरत है। इसके साथ ही जिन लोगों को भारत से नफरत है उन्हें लद्दाख और कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ भेज देना चाहिए। अब इस तस्वीर को देखिए। हाथ में हथियार लिए घूम रहा यह शख्स लद्दाख में कांग्रेस पार्षद बताया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जो चाह रहे थे वही लद्दाख में हो गया है और यह कांग्रेस ने ही करवाया है। दिल्ली से मोदी शाह पल पल की खबर ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को अलर्ट कर दिया है। हालात नाजुक लग रहे हैं। खबर लिखे जाने तक 5 लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों लोग इस हिंसा का शिकार हो चुके हैं। लेकिन अपनी मांगों को मंगवाने का क्या यही एक तरीका है? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग